हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9 बी हाइप का यूनिट 10 इसकी जो पोएम है स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। एक गहन निद्रा ने मेरी आत्मा को बंद कर दिया या उस पर एक मोहर लगा दी। ये एक पोएम है जिसे लिखा हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ ने कि कैसे जब उनका कोई प्रिय या चहेता मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो खुद की मृत्यु पे क्या सोचती हैं, किस तरीके से वो कल्पना करती हैं अपनी मृत्यु के बाद। तो ये एक पोएम है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पोएम को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सके। शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दिस पोएम इज़ अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। ये कविता जो है वो एक किसी चहेते के मृत्यु होने के बारे में है। हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ। और एक जो कवियत्री हैं या जो कवि है वह अपनी मृत्यु के बारे में किस प्रकार से सोचता है या वह कैसा महसूस करता है जब वह अपनी मृत्यु के बारे में सोचता है। हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ। और वह अपनी मृत्यु के बाद की जो कल्पनाशीलता है उसको कैसे करता है, ये बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब हमारी पोएम को। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। एक गहन निद्रा ने मेरी आत्मा में की मोहर लगा दी। आई हैड नो ह्यूमन फियर। कि मुझे कोई मानवीय डर नहीं है। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील। उसने वो चीज़ दिखा दी जिसे महसूस नहीं कर सकते थे। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। और यूँ कहें शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स कि उसने एक ऐसी चीज़ या वह ऐसी वस्तु लग रही है जिसे धरती पर लंबे समय से नहीं छुआ। नो मोशन हैज़ सी नाउ नो फोर्स। उसमें अब कोई गति नहीं है ना ही कोई बल है। सी नाइदर हियर्स नो सीज। ना वह सुनती है और ना अब देखती है। रोल्ड राउंड इन द अर्थ डिurnal कोर्सेस। कि रोल्ड राउंड इन अर्थ डिurnal कोर्सेस। और पृथ्वी के जो एक दैनिक भ्रमण रास्ता है या पृथ्वी जो है अपने दैनिक भ्रमण रास्ते में जो घूम रही है विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। और जो अपने चट्टानों के साथ, पत्थरों के साथ और वृक्षों के साथ। यूँ कहें जो पृथ्वी है वो चट्टानों, पत्थरों और वृक्षों के साथ अपने दैनिक पथ पे घूम रही है। ये थी हमारी पोएम जिसे लिखा हुआ है कि कैसे जो एक गहन निद्रा है वो पोएट की आत्मा को सील कर देता है, उसमें एक मोहर लगा देता है कि उसे कोई भी मानवीय डर नहीं रहता। और धरती पर ऐसी कोई वस्तु नहीं से अभी तक स्पष्ट ना किया गया हो ऐसा लगे। अब उसमें कोई गति नहीं है, ना ही कोई बल है और ना ही वह सुनता है, ना ही देख पाता है। और पृथ्वी के साथ वो उसके पत्थरों, चट्टानों, पत्थरों और वृक्षों के साथ दैनिक पथ पर या भ्रमण पर चलता रहता है या घूमता रहता है। तो ये आपको कैसी लगी? नेक्स्ट है आपका थिंकिंग अबाउट द पोएम, इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं इनके आंसर्स को। फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील के एक गहन निद्रा ने मेरी आत्मा में एक मोहर लगा दी। सेज द पोएट, ऐसा जो पोएट है वो कहता है दैट इज़ अ डीप स्लीप क्लोज्ड ऑफ हिज सोल और माइंड। कि एक जो गहरी निद्रा है उसने उसकी आत्मा को या उसके मस्तिष्क को बंद कर दिया है। या हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू हिज लव्ड वन डेथ। तो जो पोएट है उन्होंने अपने किसी प्रिय की जो मृत्यु है उस प्रकार किस प्रकार प्रतिक्रिया दी या वो देती है। डज देता है डज ही फील बेटर ग्रीफ। क्या उसे जो दुख है या यूँ कहा जाए क्या वह बहुत दुखी है। और डज ही फील अ ग्रेट पीस, या फिर उसे बड़ा ही आनंद या शांति का अनुभव होता है। तो इसका आंसर है
द पोएट रिएक्ट्स टू हिज लव्ड वन डेथ, जो कवि है वो अपने किसी प्रिय की मृत्यु पर प्रतिक्रिया देता है। सो ग्रेटली, बड़े ही दुख के साथ। ही फील्स एन एक्सट्रीम शॉक इन इट, और उसे इससे बहुत ही बड़ा झटका या आघात लगता है, वह झटके को महसूस करता है। डेथ इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद पेन, जो मृत्यु है वो अक्सर ही दुख, मिजरी, जो कष्ट है और सौरो, इनसे जुड़ी रहती है। ऐसी वो प्रतिक्रिया देता है। द पासिंग ऑफ टाइम विल नो लॉन्गर अफेक्ट हर, सेज द पोएट। कवि जो कहता है कि जो गुजारा गया समय है वो उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। विच लाइन ऑफ द पोएम से दिस, तो कविता की किन लाइनों में ये बताया गया है? तो उसका आंसर है इट इज़ सजेस्टेड बाय दिस लाइन, ये इन पंक्ति के द्वारा सजेस्ट किया गया है। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, ये लाइन है, इसके माध्यम से ये सजेस्ट किया गया है कि द पासिंग ऑफ टाइम विल नो लॉन्गर अफेक्टेड, कि गुजारा गया जो समय है वो उससे ज़्यादा अधिक प्रभावित नहीं करता। लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द पोएट इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ, जो कवियत्री हैं वो मरने के बाद खुद को किस प्रकार से कल्पना करती हैं। डज ही थिंक ऑफ हर एज अ पर्सन लिविंग इन अ वेरी हैप्पी स्टेट, अ हेवन, या यूँ कहा जाए कि क्या वो स्वयं को स्वर्ग में बहुत खुश मानती हैं। और डज ही सी हर नाउ एज अ पार्ट ऑफ नेचर, जब वो स्वयं को अब एक प्रकृति का हिस्से के रूप में देखती है। इन विच लाइन ऑफ द पोएम डू यू फाइंड योर आंसर, और आपको ये कविता की किस लाइन में आपका उत्तर मिलता है, इसको बताना है। इसका आंसर है द पोएट इमेजिन्स हर एज अ इनसेपरेबल पार्ट्स ऑफ अर्थ सिस्टम, जो कवियत्री हैं वो स्वयं को धरती के जो तंत्र है, सिस्टम है, उसका एक अभिन्न हिस्सा मानती हैं। नो, द पोएट डज नॉट थिंक सो, नहीं, जो कवियत्री हैं वो ऐसा नहीं सोचती, यानी खुद को स्वर्ग में खुशी नहीं मानती। बिकॉज, क्योंकि हेवन इज़ नॉट अ डेड थिंग, क्योंकि जो मृत्यु है, जो स्वर्ग है वो कोई मृत्यु के समान चीज़ नहीं है। और हाँ, सी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर, और वो एक प्रकृति का हिस्सा बनी हुई है। सी शैल लिव एज लॉन्ग एज नेचर लिव, और वह तब तक जीती रहेंगी जब तक कि जो प्रकृति है वो जीवित रहेगी। द लाइन rolled round in a diagonal course with rocks and stones and trees, so this, ठीक है ना, and trees, जो एक लाइन है कि धरती जो है वो अपने चट्टानों, पत्थर और वृक्षों के साथ अपनी जो दैनिक भ्रमण है, कक्षा है, उसमें घूमती रहती है। ये इस बात को दिखाता है। तो ये थे हमारे तीनों क्वेश्चन जिनको हमने कवर किया है। नेक्स्ट से आपकी इसका फियर नो मोर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।